हेलो मिनासमा, मैं हूँ द पैथेटिक गाय। आज हम बात करने वाले हैं सीज़न 3 एपिसोड 8 के बारे में। जैसे कि हमने देखा था कि कॉन्क्वेस्ट आ चुका है अर्थ पे, फिर एपिसोड स्टार्ट होता है। हम देखते हैं कि कॉन्क्वेस्ट पेल रहा है इनविंसिबल को, हर जगह पेल ही रहा है, रेल रहा है, घिस रहा है, रगड़ रहा है, हर जगह रगड़ रहा है। वो दोनों जब लड़ रहे हैं, शॉक वेव से बिल्डिंगें उड़ रहे हैं, कांच उड़ रहे हैं, लोग उड़ रहे हैं। पहली बात तो ये एपिसोड पूरा एक्शन, प्योर एक्शन में था। बस मतलब कैसे बोलूँ, इनविंसिबल वालों ने थोड़ा एनिमेशन इम्प्रूव किया है, थोड़ा ज़्यादा नहीं। जैसे कि हम बात कर रहे थे कॉन्क्वेस्ट कैसे रगड़ रहा है इनविंसिबल को, वो लगभग 15 मिनट तक तो रगड़ता है इनविंसिबल को। कॉन्क्वेस्ट स्पेस में रगड़ता है और पता नहीं वो एक हरकत करता है, अपना खून लेता है और उसका दिल बनाता है, उसे वहाँ तोड़ देता है। कॉन्क्वेस्ट लोनली है भाई, लोनली। इनविंसिबल की पिटाई पूरी दुनिया देखती है, न्यूज़ में उसकी माँ भी देखती है। फिर ओलिवर खुश होके सोचता है कि मैं और मेरा भाई इस बुढ़े को तो रगड़ ही देंगे, तो वो भी निकल जाता है। पर टैबी रोकने जाती है, फिर वो बोलती है कि तू पिटना मत, मरना मत, और तेरे भाई को बचाना। फिर ओलिवर उड़ते हुए जहाँ मार्क की पिटाई हो रही है वहाँ जा रहा है। जब इनविंसिबल कॉन्क्वेस्ट को डॉक्टर जुत्सु में फंसाने ही जाने वाला होता है कि वो उसका गर्दन पकड़ के ज़मीन पे दबोच देता है। फिर बोलता है कि ऐसे मत कर, तू कर पाएगा भाई, क्या है ये। बोलता है कि गिव अप मत कर, कोई बात नहीं, लड़ पाएगा, कीप इट अप। बस वही टाइम में वो मोटिवेट करता है कि देख, तू नहीं मारेगा तो मैं मारूंगा, तुझे नहीं, लोगों को मोटिवेशन भी तो चाहिए। फिर वहीं ही ओलिवर कॉन्क्वेस्ट को एक पंच मारता है, वो थोड़ा उड़ के थोड़ा दूर चला जाता है बट 0 डैमेज। फिर ओलिवर सोचता है कि शिट, और एक बार फिर से एक पंच मारूंगा, बट कॉन्क्वेस्ट एक थपेड़ा देता है, बेचारे का खून वून निकल जाता है। मार्क इंटरप्ट कर देता है और मार्क बोलता है कि ओलिवर को कि भाग जा, मर जाएगा साले, भाग जा। कॉन्क्वेस्ट दौड़ दौड़ के इन दोनों के पास आता है और मार्क को गर्दन से पकड़ता है और बिल्डिंग से बिल्डिंग रगड़ता है मार्क को। फिर बोलता है तेरा विल्ट्रामाइट हार्ट कहाँ है, मुझे दिखा। मार्क दिखा लेता है, पहले उसके नाक पे अटैक करता है सिर से, फिर उसको भी थपेड़ा मारता है, थपेड़ा तो नहीं, पंच मारता है, कंटिन्यूस पंच मारता है, बहुत खतरनाक वाला। फिर सीन शिफ्ट होता है सीसल के ऊपर। फिर हम देखते हैं कि वो एक इनविंसिबल रोबोबॉट्स बना रहा है, वेरिएंट इनविंसिबल के अनलाइफ बॉडीज से। एक दिन मरेगा सीसल। फिर से सीन शिफ्ट होता है मेरी एटम ईव के ऊपर। हम देखते हैं कि एटम ईव को होश आ चुका है और वो टीवी पे देखती है कि कैसे मार्क पिट रहा है और वो बोल रही है कि मैं बचाने जाऊंगी, मरेगी, क्यों जाना। फिर से स्क्रीन शिफ्ट होता है मार्क और कॉन्क्वेस्ट के ऊपर। अभी भी पिट ही रहा है, अभी तो इसको स्केटबोर्ड बना दिया है। बोल रहा है कि मज़ा आ रहा है बट बहुत इजी है तुम्हारा पैथेटिक प्लैनेट और तुझे कॉन्कर करना। फिर उसी वक्त ही ओलिवर आ जाता है, किक करता है कॉन्क्वेस्ट को। ओलिवर यहाँ मरने ही आया था शायद। फिर वो बोलता है अपने भाई को, ये बुढ़ाऊ को तो हम संभाल ही लेंगे। फिर बुढ़ाऊ बोलता है बूढ़ा हूँ, कमजोर नहीं, तुझे मैं बीच से फाड़ के तेरा हार्ट खा जाऊंगा। मार्क बोलता है कि भाग जा साले, भाग जा, मर जाएगा। कॉन्क्वेस्ट बोलता है नहीं 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 नहीं। फिर थपेड़ा मारता है मार्क को, वो बिल्डिंग के बीच में कहीं लटक जाता है। एक पंच मारता है ओलिवर को, वो पता नहीं कितना बिल्डिंग पार करके जाके एक बस से टकराता है और खून की उल्टी करता है, उसके दांत बाहर आ जाता है। ओलिवर को एक टांग से पकड़ता है, एक्सप्लेन करता है कि कैसे मारूंगा तुझे। फिर दोनों हाथ से ओलिवर को पकड़ लेता है, एक हाथ उसके हाथ पे, एक हाथ उसके पैर पे, और खींच रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है कि अगर मैं तुझे बीच से फाड़ूंगा तुझे कैसा लगेगा, तेरी हड्डी टूटेगी, तेरे स्किन फटेगी, तेरा मसल स्ट्रेच होके वो फट जाएंगे। दैट वाज समथिंग डार्क ब्रो, दैट वाज इनसेन। मार्क इवेंचुअली बचा देता है और कॉन्क्वेस्ट तारीफ करता है, ओके स्पीड तो है बट स्ट्रॉन्ग नहीं। ओलिवर का हेल्प करने आ जाता है हमारा निक फ्यूरी ऑफ इनविंसिबल। वो भी देखता है कि कितना पीट रहा है इसे, थोड़ा तो कम कर। फिर उसे कोई मैसेज करता है कि ईव जाग चुकी है, बोलती है कि मैं बचा सकती हूँ मार्क को और कोई बचा नहीं पाएगा उसे। सीसल बोलता है नहीं भाई नहीं, रुक,
सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट विल्ट्रामाइट है। हमारे आदमियों ने नोलन को भी नहीं मार पाया था अच्छे से, वहाँ ना तू क्या उखाड़ पाई। पर वो फिर भी बोलती है कि नहीं नहीं मैं तो बचा लूंगी, मार्क अकेला है, फलाना ठिकाना। तो वहाँ कॉन्क्वेस्ट इनविंसिबल को समुद्र में फेंक फेंक के मार रहा है और वो बोल रहा है देख लोग हैं देख। ठीक है, अभी हम जो सीन के बारे में बात करने वाले हैं वो थोड़ा कुछ ज़्यादा ही दुखदायक है। हम जैसे सीजन 1 में देखे थे ओमनी मैन कैसे इनविंसिबल का सिर पकड़ के ट्रेन के सामने खड़ा कर दिया, देख साले देख कितने फ्रेजाइल है ह्यूमन, तुझे छू देने से ये लोग मर जाएंगे। वैसे ही हमारा कॉन्क्वेस्ट मार्क का सिर पकड़ता है, बीच से फाड़ के शहर के अंदर लेके चला जाता है। किसका हाथ कट रहा है, किसका सिर फट रहा है, कोई बीच से फट रहा है। एक बच्चे का हालत क्या हुआ मुझे बहुत बुरा लगा, लोग तो शॉक वेव से ही मर रहे हैं। कितना दुख था वो सीन ना, वो बहुत दुख लगा, बहुत ज़्यादा मुझे दुख लगा। मुझे लगा ये सीजन 1 में जो हुआ था वो संभाल लेगा, काउंटर अटैक करना तो सीख ही गया होगा, इस अटैक को मार्क किया भी नहीं सीखा, बहुत बुरा लगा यार। फिर भी हम देखते हैं कि वो बीच से शहर लिया, शहर से खाली ग्राउंड लिया, पीट पीट के भाई क्या करे, वो पीट ही रहा होता है कि मार्क जैसे तैसे अपने आप को छुड़ाता है, कॉन्क्वेस्ट को थोड़ा दूर फेंकता है। फिर हम देखते हैं कि पिंक कलर का फोर्स फील्ड आ चुका है और मार्क की आंखों में वो डर है कि शिट ये क्यों आ गई यहाँ, मरेगी ये भी। फिर भी कॉन्क्वेस्ट ईव के ऊपर अटैक ही करने वाला होता है कि मार्क इंटरप्ट कर देता है और ईव को पकड़ के ले जाता है, बोलता है कि भाग जा वरना ये तुझे मार देगा। उसी समय कॉन्क्वेस्ट मार्क को पकड़ता है, फिर उसका पैर तोड़ देता है और फिर उसके बाद मार्क नीचे गिर जाता है। फिर एटम ईव कॉन्क्वेस्ट के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर लेती है, बहुत सारा चीजें करती है, फोर्स फील्ड का हैमर बनाती है, तीर वीर बना के फेंक रही है। कॉन्क्वेस्ट बोल रहा है क्यूट इस बिल्ली के साथ तो खेलना चाहिए, ऐसे कौन बोलता है। फिर एटम ईव आयरन मैन का सूट टाइप कुछ बना देती है, कॉन्क्वेस्ट बोलता है आहा क्यूट है। फिर एटम ईव उसका बहुत खतरनाक वाला अटैक करती है जिससे वो एयर डेंसिटी थिक कर देती है, क्योंकि एटम ईव है तो एटम के ऊपर कंट्रोल करना जानती है। फिर उसको हैमर से अटैक करना स्टार्ट कर देती है, बोलता है आहा क्या चालाक लड़की है, अब क्या करे। एटम ईव इसके सामने नहीं टिक पाएगी, एटम ईव को भी रेलता है, बहुत गंदी तरह से रेलता है। आयरन मैन का सूट तोड़ देता है, फिर अपना हाथ उसके शरीर के आर पार कर लेता है, फिर उसका मुंह तोड़ देता है। फिर मार्क देख के गुस्सा हो जाता है, वो एटम ईव को गिरते हुए पकड़ लेता है, फिर रोते हुए सीसेल को बुला रहा है कि आजा भाई हेल्प कर ले प्लीज मेरी हेल्प कर ले। रो रहा है, बिलक रहा है, तड़प रहा है। पीछे से कॉन्क्वेस्ट बोल रहा है कि बहुत सुंदर लड़की थी, मरना नहीं चाहिए था। फिर मार्क की तारीफ करता है कि भाई कितना रुद्रू बच्चा है, इतना पैथेटिक है। फिर हम विटनेस करते हैं वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मूवमेंट को, जब मार्क और कॉन्क्वेस्ट एक दूसरे को पंच करेंगे, कॉन्क्वेस्ट का गॉन्टलेट टूट जाएगा। हाय हाय क्या मजेदार सीन था। फिर वो कॉन्क्वेस्ट बोलता है कि एक गॉन्टलेट तोड़ के तू अपने आप को स्ट्रॉन्ग मत समझ। मार्क रेलना शुरू कर देता है, पीटता है। कॉन्क्वेस्ट थोड़ा काउंटर अटैक करना स्टार्ट कर लेता है, थोड़ा हग वग कर लेता है, मार्क उसे काट लेता है, फिर वो मार्क को फेंक देता है। फिर इन दोनों का एक बैटल होता है, वो टकरा रहे और शॉक वेव उड़े जा रहा है, यहाँ टकरा रहे यहाँ शॉक वेव बन रहा है। फिर मार्क कॉन्क्वेस्ट को ग्राउंड में गिरा देता है और उसको पंच मारने लगता है, बोलता है कि मर जा। वहीं हम देखते हैं कि मेरी एटम ईव बच चुकी है। कैसे बच गई है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। एटम ईव के ऊपर जब एक्सपेरिमेंट चल रहा था, वो चाहते थे कि ये अपना पावर फुल एक्सट्रीम तक यूज ना कर पाए, खाली एटम्स के ऊपर ही इसका पावर चले, सेल्स के ऊपर नहीं, क्योंकि अगर वो सेल कंस्ट्रक्ट कर लेगी तो वो कुछ ज्यादा ही पावरफुल हो जाएगा। इसलिए उन्होंने ईव के ऊपर एक लॉक जैसा गिरा दिया था, वो बस तभी अनलॉक होता है जब वो एक ड्रामेटिक कोई खतरे में पड़ी तो, इसीलिए वो बच जाती है, उसका सारा चोट ठीक हो जाता है, वरना वो डोनट बन जाती। वहीं मार्क डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, कॉन्क्वेस्ट हावी हो जाता है और बोलता है कि तू मुझे दे। अभी एक सबसे ज्यादा खतरनाक कोट मारता है कॉन्क्वेस्ट मार्क के ऊपर, वो उसके सक्सेस से थक गया है, कितना बेचारा है। कॉन्क्वेस्ट बोल रहा है कि आई एम सो लोनली, ही इज सफरिंग फ्रॉम हिज सक्सेस। फिर हम देखते हैं कि ईव एक बहुत खतरनाक वाला ब्लास्ट छोड़ती है, इसका पकौड़ा बन जाता है। फिर वो बोलता है कि इस बार मैं मेक श्योर करूंगा इसको मारने का। फिर मार्क गुस्सा हो जाता है, फिर जो थपेड़ा मारता है इसको, क्या थपेड़ा मारता है, एक हाथ तो टूट चुका है, मारता है
फिर बोलता है कॉन्क्वेस्ट क्या ऐसे मार देगा क्या मुझे, हाँ ऐसे मार देगा तू मुझे। फिर उसका हाथ तोड़ देता है। फिर मार्क बोलता है तेरे को तो मैं मार ही दूंगा, आज ही मारूंगा मैं तुझे। फिर उसका सिर कॉन्क्वेस्ट के सिर पे इतना मारता है कि इसका हो जाता है सूप जैसा कुछ, मैं दिखा नहीं सकता, बट बहुत खतरनाक वाला हालत हो जाता है कॉन्क्वेस्ट का, जैसे लीवाई का हुआ था सीजन 2 में। वैसे इनविंसिबल अपने एनिमीज को ऐसे मारता है पर दोनों मरते नहीं है। क्यों नहीं मरते मैं आगे बताऊंगा। मार्क जैसे तैसे ईव के पास जाता है, बोलता है कि तू बच गई है, मैं तुझसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ वगैरह वगैरह। हम लोनली लोगों को नहीं पता क्या प्यार होता है, हम तो हमारे सक्सेस से ही परेशान हो चुके हैं। कॉन्क्वेस्ट आई कैन फील यू ब्रो। फिर गार्डियन ऑफ द ग्लोब्स आ जाता है, सीसेल देख के परेशान हो जाता है, व्हाट द हेक इज दिस। फिर सीन शिफ्ट होके हम देखते हैं कि वो जीडीए के मेन ऑफिस पे मार्क है। फिर उसे होश आता है, ईव बोलती है कि तू 3 दिन से उठा ही नहीं। मार्क पूछता है कि क्या हुआ, मैं कहाँ हूँ। ईव बोलती है तुझे नहीं पता क्या हुआ। फिर हमारा बेचारा मार्क दुखी हो जाता है कि हाँ मुझे सब पता है क्या हुआ। बहुत बुरा लग रहा है इसके लिए यार, इतना कौन था बैठता है। एक सीन काट देते हैं ये लोग। कॉमिक बुक में कुछ और था, कुछ था, बहुत अच्छा चीज था। एक खतरनाक फन फैक्ट, जब ईव अनअलाइव होती है यहाँ पे, वो जब बच जाती है वो अपने आप को एक मॉडिफाई करती है, कुछ तो बढ़ाती है, सुंदर बना देती है खुद को, समझे। फिर मार्क की माँ जाती है, ईव चले जाने वाली होती है कि नहीं नहीं तू रुक जा कोई बात नहीं। फिर डेवी ग्रेसन बोलती है कि मार्क को मुझे तुझे इस दुनिया में ऐसे नहीं लाना चाहिए था, तू कितना दुखी हो रहा है, तड़प रहा है, बस क्यों, हमें बचाने के लिए, हमें प्रोटेक्ट करने के लिए। बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा लगा मुझे जब, क्योंकि इनविंसिबल की माँ एक बहुत अच्छी रिटर्न कैरेक्टर्स में से एक है, बहुत मैच्योर है, बहुत समझदार है, मदर फिगर है। तो फिर सीसेल आ जाता है। मार्क गुस्से से बोलता है कि कहाँ है उसका बॉडी, क्योंकि उसे पता है कि ये कुछ तो लफड़ा करेगा। सीसेल उसको एक डुप्लीकेट बॉडी दिखा देता है कॉन्क्वेस्ट का। ये नहीं सुधरेगा ये सीसेल, जैसे कि हमने जाना कि ये तो नकली बॉडी है, क्योंकि कॉन्क्वेस्ट का बॉडी 1000 या कितने टन के ऊपर वो रख दिया है सीसेल। फिर वो बोल रहा है कि मुझे सब कुछ जाना है विल्ट्रामाइन टेम्पर के ऊपर। अरे भाई वो कॉन्क्वेस्ट है, जागेगा मार देगा तुझे, पर नहीं मुझे तो मरना है। हम आगे इसका रिजल्ट देखते हैं, बट वो बहुत बाद में है, तो अभी उसके बारे में बात नहीं करूँगा क्योंकि स्पॉयलर्स हो जाएगा। इसीलिए सीन कट होता है हमारे गोट लेजेंड रेक्स के मेमोरियल के ऊपर। रोबोट स्पीच दे रहा है कि कैसा था रेक्स, कितना सेल्फलेस था वगैरह वगैरह, और खुद का नाम वो रूडी से रेक्स कर दिया फॉर मेमोरी या लेगेसी पर्पस के लिए, पता नहीं क्यों। हमें पता है क्यों, मुझे पता है कि पर रोबोट वॉर एक आर्क है, बहुत अच्छा आर्क है, स्पॉइलर नहीं बताऊंगा फिर से। फिर फ्यूनरल सीन कट हो जाता है और हम कुछ ऐसा चीज़ देखते हैं जो देखते हैं बहुत अच्छा लगा। फिर सीन कट होता है ओलिवर के ऊपर। ओलिवर सोच रहा है कि मार्क उससे गुस्सा है कि वो पिट गया है, मरने के हालत में था इसलिए, पर मार्क बोलता है नहीं मैं तुझसे गुस्सा नहीं हूँ, मैं खुश हूँ तू बच गया है। फिर ओलिवर को वो बोलता है कि इस बार कोई भी मेरी फैमिली के ऊपर अटैक करेगा तो मैं उसे सच्ची में अनलाइव कर दूंगा बिना कुछ सोचे समझे। यहीं सीज़न ख़त्म हो जाता है। फिर हम 2 सीन देखते हैं, एक डीमन वाला और एक मार्स टेंटिकल्स वाला। ये सीज़न 2 में था। इस सीज़न में भी थोड़ा थोड़ा इन लोग को दिखाना चाहिए था, क्योंकि वो ड्रेन वाला सीन इन्होंने अच्छे से एक्सप्लेन भी नहीं किया था। अगर आप कॉमिक बुक नहीं पढ़े हो तो ये वाला सीन आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ऐसा एक सीन था जिसमें ये लोग सब कुछ साफ कर रहे हैं। फिर वो एस्ट्रोनॉट के घर 2 लोग पहुंच जाते हैं, पता नहीं कैसे साफ सुफा करके। फिर वहाँ पर वो टेंटिकल मॉन्स्टर इन लोग के ऊपर अटैक कर लेते हैं। फिर इनका थोड़ा थोड़ा ग्रुप बढ़ने लगता है, क्योंकि सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, हाइव माइंड वगैरह। एक एस्ट्रोनॉट बच के भाग जाता है ना, इसीलिए अर्थ पे ये लोग आ चुके हैं। फिर हम वो डीमन वाला सीन देखते हैं। वो मार्क का बात कर रहा है कि एक सरफेस डॉलर है जिसे हम अगर काबू कर लिए तो हमारे लिए बहुत बड़ा और अच्छा एसेट होगा वगैरह वगैरह। फिर सीज़न ख़त्म। अगर मुझे इस सीज़न को कुछ बोलना होगा तो मुझे बहुत अच्छा लगा। हमने वो वाला एपिसोड भी देखा था जिसमें कोई मज़ा नहीं, वो वाला एपिसोड भी देखा था, बहुत अच्छा है। लास्ट के 3 एपिसोड वाज एपिक। पावर फ्लेक्स, इनविंसिबल वॉर और कॉन्क्वेस्ट वर्सेस इनविंसिबल वाज एपिक। एनिमेशन गंदा है बट ओवरऑल स्टोरी
इसका स्टोरी मास्टरपीस है, इसीलिए मैं देखता हूँ। ओके गाइस, तो मैं चलता हूँ। लाइक करो ना करो, शेयर करो ना करो, सब्सक्राइब करो ना करो, बट मज़े करो। सायोनारा।